हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सी प्रदीप राजपूत एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म 26 एएस के बारे में। जब भी हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म 26 एएस। हम फॉर्म 26 एएस को इग्नोर नहीं कर सकते अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। जो भी हम आईटीआर में अपनी इनकम रिपोर्ट करते हैं, उस इनकम को हमें फॉर्म 26 एएस से रिकनसाइल करना पड़ता है एंड साथ ही साथ जो भी हम टैक्स क्रेडिट अपने आईटीआर में लेते हैं, उस टैक्स क्रेडिट को भी हमें फॉर्म 26 एएस से रिकनसाइल करना पड़ता है। बिकॉज जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करता है, तो वो फॉर्म 26 एएस को बेसिस लेकर ही प्रोसेस करता है। फॉर्म 26 एएस को अभी तक हम लोग बोलते थे एनुअल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। इस साल से गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है। इस साल से हम फॉर्म 26 एएस को बोलेंगे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एंड फॉर्म 26 एएस का नाम चेंज करने के अलावा भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। अब से फॉर्म 26 एएस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करेगी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक पर्टिकुलर पैन नंबर से रिलेटेड अवेलेबल होती है। अगर हम अपना आईटीआर फाइल करते टाइम फॉर्म 26 एएस को कंसीडर नहीं करते, तो देयर आर चांसेस कि हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आना ही आना होता है। अगर फॉर्म 26 एएस के बारे में आपको लॉ पढ़ना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स का सेक्शन 203AA, सेक्शन 206 कैपिटल C, सब सेक्शन 5 एंड सेक्शन 285BB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल 31AB ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स। अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्म 26 एएस को आप कैसे देखोगे, फॉर्म 26 एएस आपको मिलेगी कैसे, आप फॉर्म 26 एएस को डाउनलोड कैसे करोगे। तो फॉर्म 26 एएस को डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। पहला, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन करें एंड वहाँ पर माई अकाउंट सेक्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन 26 एएस का ही है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट आपको ट्रेसिस की वेबसाइट पर डायरेक्ट कर देती है एंड वहाँ से आप किसी भी साल की फॉर्म 26 एएस को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है 26 एएस को देखना या डाउनलोड करने का थ्रू बैंक वेबसाइट। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं एंड उस बैंक अकाउंट में आपका पैन नंबर लिंक्ड है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करें, टैक्स सेक्शन में जाएं एंड वहाँ पर 26 एएस को व्यू करने का ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन आता है 26 एएस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। 26 एएस में आपकी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सारी डिटेल अवेलेबल होती है। इसके अलावा इस साल से स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी डिटेल अवेलेबल होगी। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें एंड इसकी डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए छोड़ दूंगा। अगर आपके अकाउंट में टीडीएस में कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं, तो वो डिटेल भी 26 एएस के अंदर अवेलेबल होती है। एंड साथ ही साथ अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स का रिफंड मिला है या फिर कोई पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड डिमांड खड़ी है, तो वो डिटेल भी 26 एएस में अवेलेबल होती है। अब क्वेश्चन आता है, अगर फॉर्म 26 एएस में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत रिफ्लेक्ट कर रही है या रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही, तो आप उसको कैसे ठीक करवाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। सपोज टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गलत रिफ्लेक्ट कर रही है या रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही, तो आपको रिस्पेक्टिव रिटर्न फाइलर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिसने आपका टीडीएस काटा है या जिसने आपसे टीसीएस कलेक्ट किया है। ऐसे ही सपोज आपने कुछ टैक्स की पेमेंट की बट इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट नहीं कर रही या गलत रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आपको अपने ज्यूरिसडिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कुछ इन्फॉर्मेशन गलत रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जिस किसी ने भी वो रिटर्न फाइल किया है, एसएफटी फाइल की है, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एंड उनके थ्रू आपको 26 एएस में डेटा करेक्ट करवाना पड़ेगा। ये था एक फॉर्म 26 एएस का ब्रीफ। अब देखते हैं लोगों ने फॉर्म 26 एएस से रिलेटेड इंटरनेट पर क्या सर्च किया है एंड उसके आंसर्स। सबसे पहला है, व्हाट इज फॉर्म 26 एएस। द आंसर इज फॉर्म 26 एएस इज एन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। फॉर्म 26 एएस एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है जो वो सारा डेटा दिखाती है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर पैन। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म 26 एएस के अंदर क्या क्या दिखता है। 26 एएस के अंदर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स,
अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर रिफंड मिला है तो वो रिफंड की डिटेल, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल या और भी कोई डिटेल जो नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई होगी, वो सारी डिटेल फॉर्म 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, क्या हम फॉर्म 26AS को रिवाइज कर सकते हैं? हम फॉर्म 26AS को रिवाइज नहीं कर सकते। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें रिस्पेक्टिव पर्सन से कांटेक्ट करना पड़ता है, जिसके थ्रू डेटा हमारे फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट करता है। हम रिवाइज नहीं कर सकते, बट फॉर्म 26AS रिवाइज हो सकती है बाय फॉलोइंग वन ड्यू प्रोसीजर। अगला क्वेश्चन है, कैन आई गेट फॉर्म 26AS फ्रॉम बैंक? आंसर इज येस। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, बैंक में लॉगिन करें, टैक्स वाले सेक्शन में जाएं एंड वहाँ पर आपके पास 26AS का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, कैन वी डाउनलोड फॉर्म 26AS? यस, वी कैन डाउनलोड फॉर्म 26AS। वो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बैंक की वेबसाइट पर भी जाकर आप फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं। हु कैन फिल फॉर्म 26AS? फॉर्म 26AS को कौन फिल कर सकता है? तो फॉर्म 26AS के अंदर डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आता है। अगर कोई TDS रिटर्न फाइल करता है, फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट करता है। कोई TCS रिटर्न फाइल करता है, 26AS में रिफ्लेक्ट करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड देता है, वो डिटेल 26AS में आ जाती है। ऐसे ही कोई SFT रिटर्न फाइल करता है तो उसकी डिटेल भी 26AS में आ जाती है। तो फॉर्म 26AS के अंदर डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आता है, तो मल्टीपल पर्सन कैन फिल फॉर्म 26AS। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 26AS? वेरी सिंपल, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करें, माई अकाउंट में जाएं, वहाँ पर 26AS का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ऐसे ही आप इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन करें, टैक्स सेक्शन में जाएं, वहाँ पर 26AS का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म 26AS कैसा दिखता है? तो फॉर्म 26AS ऐसा दिखता है। ये मल्टीपल है। हाउ टू डाउनलोड फॉर्म 26AS फ्रॉम HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक। आप इन बैंकों की वेबसाइट पर लॉगिन करें, टैक्स सेक्शन में जाएं, वहाँ पर 26AS को डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। फॉर्म 26AS कब अपडेट होता है? तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। फॉर्म 26AS कंटिन्यूस अपडेट होता है। कोई TDS रिटर्न फाइल करेगा, अपडेट हो जाएगा। कोई TCS रिटर्न फाइल करेगा, अपडेट हो जाएगा। आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे, अपडेट हो जाएगा। कोई SFT रिटर्न फाइल करेगा, आपका 26AS अपडेट हो जाएगा। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये रिटर्न फाइल करने के पहले भी अपडेट होता रहता है एंड माइंडेड ये रिटर्न फाइल करने के बाद भी अपडेट होता रहता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन फॉर्म 26AS इज जनरेटेड? तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है या असेसमेंट ईयर शुरू होता है, फर्स्ट डे से फॉर्म 26AS दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2021, तो 1 अप्रैल 2020 से फॉर्म 26AS दिखना शुरू हो गया था। ऐसे ही जब 1 अप्रैल 2021 शुरू होगा तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का भी 26AS ट्रेसिस के वेबसाइट पर दिखना शुरू हो जाएगा। फॉर्म 26AS कब इंट्रोड्यूस हुआ था? फर्स्ट टाइम फॉर्म 26AS फाइनेंशियल ईयर 8-9 या असेसमेंट ईयर 9-10 में इंट्रोड्यूस हुआ था, दिखना शुरू हो गया था इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। अगला क्वेश्चन है, हु इशू फॉर्म 26AS? करेक्ट आंसर इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूज फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर होता है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टेक्निकली इट्स अ फॉर्म इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इज फॉर्म 26AS मैंडेटरी? क्या फॉर्म 26AS इशू करना मैंडेटरी है? तो लॉ सबके लिए बराबर है। हम लोगों को भी इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना है, ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना है। तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 285BB बोलता है कि फॉर्म 26AS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अवेलेबल करवाना है, तो इट इज़ मैंडेटरी। व्हेन TDS स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन फॉर्म 26AS? द आंसर इज जब भी आपका डिडक्टर अपनी TDS रिटर्न फाइल करेगा तो TDS आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।